गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मोरिंगा प्लांट के गुणों के बारे में बताती हूँ। ये एक जड़ी बूटी है जो हर किसी को इसका बेनिफिट मालूम नहीं होता है और ना ही ये पौधा हर जगह पाया जाता है। ये एक बहुत औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। इसकी जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल, फलियाँ, गम, जितना पार्ट है इसके पूरे पौधे का, वो संपूर्ण पार्ट इसका दवाइयों में यूज किया जाता है। इसलिए ये बहुत लाभकारी पौधा है। ये हर घर में एक पौधा लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों को दूर रखा जा सकता है इस पौधे से। ये देखिए, इसका पौधा काफ़ी इस तरह से घना छायादार वृक्ष होता है और इसके इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इन फ्लावर्स की सब्जी बनाकर खाई जाती है, जिससे जितने भी बॉडी पेन होते हैं जोड़ों के, वो सभी ठीक हो जाते हैं। और ये इसका गम है, जो इसका तना होता है, इसमें होल बनाया जाता है छोटा किसी नुकीली चीज़ से, फिर उस जगह पे इसमें गम आता है। जैसे शाम को हमने वहाँ होल बनाया तो दूसरे दिन इसमें गम आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है इसके अंदर, और बाहर आकर ये हवा के संपर्क में आने से इस तरह का ये गम बन जाता है। इसको पेड़ के तने से हटाकर और आप स्टोर कर सकते हो, और इसको जितना चाहो उतने मोटे इसकी ये गांठें हैं वो बनाकर रख सकते हो। ये एक दिन धूप में रखोगे तो एकदम क्रंची हो जाएगा, फिर इसको तोड़ोगे तो आसानी से टूट भी सकता है। और इतनी साइज का एक पीस बनाकर रख लेना चाहिए इसका, क्योंकि जितने भी दर्द है उनका एक रामबाण इलाज है। जैसे किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोल दिया है कि आपका ऑपरेशन होगा, इस पेन का आपका कोई इलाज नहीं है। जैसे रीढ़ की हड्डी का दर्द है, घुटने का दर्द है, इस तरह के दर्द नॉर्मल है आजकल, छोटी उम्र में होने लग गए हैं। और डॉक्टर जिनको ऑपरेशन बता देते हैं उनको भी बिना ऑपरेशन के इस गम से रिलीफ मिल सकता है और परमानेंट इलाज भी हो जाता है इससे। मैं अभी एक वाक़या बताती हूँ आपको कि एक आंटी थी, उनके पीठ में काफ़ी दर्द था और वो दर्द की वजह से आगे झुक गई थी। उनको सीधा होने में भी, खड़ा होने में भी तकलीफ़ हो रही थी, और डॉक्टर ने बोला था उनको ऑपरेशन के लिए, लेकिन उनके पास किसी रिलेटिव का आना हुआ मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आप ऑपरेशन मत कराइए, ऑपरेशन हो सकता है सक्सेस हो भी जाए और न भी होए। आप ये मोरिंगा गम आता है वो लेकर इतनी सी छोटी छोटी इसके पीस बनाकर, और आप सुबह उसको चूस लेना, जैसे टॉफ़ी वगैरह चूसी जाती है उसकी तरह, इतना साइज का एक पीस लेकर सुबह उसको चूस कर, और उसके बाद है आप एक दूध का गिलास ले लेना। इस तरह से आप लगभग 15 दिन करके और फिर देकर बताना कैसा रहता है, उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास आना। दोनों आंटी जी ने इसी तरह से मोरिंगा गम मंगाया और लगभग 15 दिन बाद उन्होंने कॉल करके बताया कि मेरा दर्द है बिल्कुल ठीक हो गया और मैं आसानी से चल रही हूँ। और 1 महीने तक इन्होंने इस तरह से इस मोरिंगा गम को चूस लिया, जिससे वो आज एकदम बिल्कुल ठीक है, उनका परमानेंट इलाज हो गया है। तो इस तरह से आप भी एक बार इसको आजमा कर देखिए। घुटनों का है, कमर का है, इस तरह के जो पेन है उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, दवाइयाँ लेते चल रहे हैं और फिर वापस दर्द होता रहता है, तो एक बार ये गम लाकर, और आप सर्दियों में वैसे भी गोंदगिरी के लड्डू हैं सभी खाते हैं, तो एक बार ये सहजन का जो गम होता है, इस गम को मंगाकर और आप एक बार इसको खाकर देखिए। ये सहजन का पौधा जिसके घर में है उससे आप आसानी से इस गम को प्राप्त कर सकते हो। हमने भी हमारे जो इसके सहजन के, इसको हिंदी में सहजन भी बोलते हैं और मारवाड़ी में इसे सहनना का पौधा भी बोलते हैं, तो इस पौधे से हमने प्राप्त किया है। जिस तरह से इसके गम आता रहा उसको इस तरह से कलेक्ट करके और स्टोर कर लिया था, और अब सर्दियों में इसको खाने के लिए स्टोर कर रखा है। तो आप भी इसको मार्केट में आसानी से इसको परचेज कर सकते हो। ये क्वांटिटी के हिसाब से मार्केट में मिलता है, जैसे बढ़िया क्वालिटी का है
किस तरह से पौधा तैयार किया गया है, उसका किस तरह से गम तैयार किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी परचेजिंग कर सकते हो। बढ़िया क्वालिटी का है, उसकी रेट है कुछ ज़्यादा होती है, और जो लो क्वालिटी का बच जाता है गम, उसकी परचेजिंग में आप वो सस्ता रहता है। तो आप इसको ख़रीद कर और आसानी से खा सकते हो, और आपके पौधे हैं घर में तो उनसे आप आसानी से इस तरह से कलेक्ट कर सकते हो इस गम को, और स्टोर करके रख सकते हो। और जैसे ही सर्दियाँ आएँ तो आप इसको सर्दियों में आसानी से खा सकते हो। ये गम है, ये खाने से गठिया रोग, आर्थराइटिस होती है, उसका परमानेंट इलाज हो जाता है। ये गठिया रोग दो तरह की होती है, एक स्वेलिंग वाली, और एक जैसे हाथ पैर हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वो जैसी भी है, दोनों के अंदर ये बहुत अच्छा इलाज रहता है। और इसके फ्लावर हैं, इनकी यदि आप रोज़ सब्जी बनाकर खाओगे तो इनसे भी आपका जो भी पेन है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसकी सब्जी है, इन फूलों को एक दिन के लिए आप लस्सी के अंदर भिगो कर रख देना, और दूसरे दिन उसको धोकर और फिर तड़का लगाकर सब्जी बनाकर खाना। खाने में भी लाजवाब लगती है, और पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होते हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, जैसे गैस है, अपच है, भूख नहीं लगती है, और अंदर कहीं पेट के अंदर कोई भी घाव वगैरह हो गया है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और इसके पत्ते हैं, ये भी बहुत दर्द के अंदर कामगार सिद्ध होते हैं। इनके पत्तों को तोड़कर और फिर इनको छाँव में सुखाकर और इनका पाउडर बना लिया जाता है, और फिर उस पाउडर को है आप रोज़ दूध के साथ घोल कर 1 चम्मच पियोगे तो आपका जोड़ों का दर्द है परमानेंट चला जाएगा। ये इसका पाउडर है, मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है। इसे 200 रुपये किलो से लेकर और 12,000 रुपये किलो तक ये 1 kg का भाव है इसका पाउडर का। तो उसका किस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है और किस तरह से इसको सुखाया गया है, ये सारी उसके अंदर ऐड की जाती है उसके भाव को बढ़ाने घटाने के अंदर। बढ़िया क्वालिटी का होता है, उसका भाव ज़्यादा होता है लेकिन वो बहुत असरदार होता है। और जो सस्ता होता है लो क्वालिटी का, वो कहीं भी ऐसे धूप में सुखाकर तैयार किया गया पाउडर, वो लेकर आप उसको खा तो सकते हो लेकिन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक कचरे के समान ही रह जाता है। तो इसको छाँव में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। छाँव में सुखाकर और फिर इसका पाउडर बनाकर आप लोगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसकी जो फलियां होती हैं वो सब्जी में यूज की जाती हैं, उनकी सब्जी बनाकर खाने से भी आपको, इसकी फलियों का भी अचार बनाया जाता है और इसकी जड़ों का भी अचार बनाया जाता है। साउथ में जो सब्जियां होती हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी जो फली होती है उनका, वहाँ का ये फेमस साग माना जाता है। और इस पौधे में जितने पार्ट्स हैं उन सभी का यूज़ किया जाता है। और जैसे खून साफ करता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बेटर है, और जितने भी रोग होते हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हर घर में एक पौधा ज़रूर लगा लेना चाहिए और इसको बेनिफिट को जानकर और इनका फ़ायदा भी लेना चाहिए। इस मोरिंगा का गम है, उसके आप लड्डू भी बना सकते हो सर्दियों में। जैसे देसी घी होता है उसके अंदर इसके लड्डू बनाकर खा लेने चाहिए। ये गर्म तासीर का होता है, तो सर्दियों में इसके लड्डू बनाकर खाना फ़ायदेमंद होता है, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। इस तरह से इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, लीफ इस तरह की, तो इन लीफ का भी बहुत यूज है। पत्तियों को पीस कर उसका लेप बनाकर जहाँ भी पेन है वहाँ इसकी पट्टी बनाकर बांध लेनी चाहिए। आप 3 दिन इसकी पट्टी बनाकर बांध लोगे तो आपके पेन में रिलीफ मिल जाएगा। जो भी जितने भी जोड़ों के दर्द होते हैं, जैसे आर्थराइटिस से रिलेटेड हैं या अदर कहीं चोट वगैरह के दर्द हैं, या वैसे हड्डियों घिस कर जो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे कोई भी दर्द है वो इसके खाने से ठीक हो जाता है।
इसका इस तरह से पाउडर बनाया जाता है इन लीफ का, जिससे बीपी हाई वालों के लिए अमृत साबित होता है। और इस तरह से इसकी जो फलियां हैं वो यूज की जाती हैं। इन पत्तों को इस तरह से तोड़कर फिर सुखाया जाता है। इसकी चटनी भी तैयार की जाती है पत्तियों की। इसका जूस है वो खाली पेट सुबह सुबह बनाकर पीने से जो वेट हाई हो जाता है वो वेट लॉस में भी काम में लिया जाता है इसको। ये लगभग आप 15 दिन तक इसका जूस बनाकर सुबह सुबह खाली पेट पी लोगे तो आपका काफ़ी वेट भी लॉस हो जाएगा। इस तरह से इस पौधे की सांगरी जो फलियाँ होती हैं वो आती हैं, काफ़ी लंबाई की होती हैं। तो थोड़ी तोड़ने पर इस तरह से थोड़ी सी तोड़ोगे उनसे आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। और ये पौधा है, इसमें इस तरह से जो होल बने हुए होते हैं इसमें इससे गम तैयार किया जाता है। तो इस तरह से जितने भी इसके पार्ट हैं प्लांट के उन सभी को बहुत ही लाभकारी होते हैं अपने हेल्थ के लिए। और इनके पत्तियों को आप पशुओं का चारा भी बनाकर डाल सकते हो। और अदर जितने भी बेनिफिट बताए हैं वो आप इन पौधे की सभी पार्ट से ले सकते हो। और अपने जो भी दर्द वगैरह हैं कहीं के भी बॉडी के उनको आप ठीक कर सकते हो, बीमारियों से काफ़ी दूर रह सकते हो। और इसके चटनी है, जूस है, सॉस है, लड्डू है, सब्जी है, कैसे भी बनाकर इसको पेट में जाना चाहिए। किसी भी तरह से जाए या हड्डियों पे लेप वगैरह करके किसी भी तरह से इसका यूज़ करो और इसका बेनिफिट लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपने सब्सक्राइब पहले कर रखा है तो अच्छी बात है, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती रहेंगी। और मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और इस तरह से आप भी अपने जो गार्डन है, घर है, खेत है, जहाँ भी आपके जगह है वहाँ एक पौधा ज़रूर लगा लेना, जिससे इसे बहुत फ़ायदे हैं उनको आप भी लाभ ले सको। और फ्री में बहुत बीमारियाँ हैं जिनमें आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो वो इस पौधे की वजह से आप ठीक कर सकते हो फ्री के अंदर घर में ही। तो एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए।